All We can. right, let's start. Good evening, everyone. Please welcome. आप सबका यहाँ स्वागत है इस ट्यूसडे नाइट स्किल बिल्डिंग हैंगआउट में। आप में से कोई भी अगर नए हो तो मेरा नाम जाल है। पेशे से मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ और एक सर्टिफाइड गैप्स न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल कोच हूँ। एंड ये बिजनेस मैं पिछले 20 सालों से बना रहा हूँ। तो आगे बढ़ने के पहले प्लीज रिमेंबर, बहुत सारे लोगों का मैं यहाँ क्रॉस लाइन हूँ एंड सभी स्पीकर्स जो आज यहाँ लाइंड अप है आपके क्रॉस लाइंस हो सकते हैं। सो देयरफॉर कोई भी चीज अप्लाई करने के पहले इंश्योर कि आप अपने कोच अपने मेंटर से चेक करके अप्लाई करें। ओके, सो just so that I will speak freely. Don't worry, anybody, okay? But I will speak freely, and that is why I'm saying कि please apply the 3 cardinal rules, okay? चलिए, so for the first topic, हम लोग products को लेंगे. So I have somebody very qualified to speak on products, and she will be speaking on Biotin C, which is Neutralite's new product. So, ladies and gentlemen, please help me welcome Mrs. Kaumudi Matre on the dais. Thank you, Jal, for warm welcome. Good evening, everyone. Myself, Kaumudi Mhatre, and proudly coached and mentored by Jal Bagwagar. Okay, so as Jal said, मैं न्यूट्रलाइट बायोटीन सी प्लस के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ. राइट, सो पहले विथ जिंक एंड बीटा कैरोटीन. सो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज बायोटीन. ओके, सो बायोटीन जो है वो विटामिन B7 की तौर से भी जाना जाता है. ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है. इट इज एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस. ओके, सो यह एक प्रकार का को एंजाइम है जो शरीर में एंजाइम्स के कामों को और प्रतिक्रियाओं को आसान बनाता है. It is also essential for various metabolic processes in the body. ये डिस्कवर हुआ था 1920s टू 1940s के स्पैन में. एंड इसका नाम जो है वो ग्रीक फॉर्म से है बायोस, मतलब लाइफ. ओके, यहाँ से लिया गया था. सो बायोटीन के फंक्शन फॉर्मेशन कैसे होता है. सो एक्चुअली ह्यूमन कैनॉट सिंथेसाइज बायोटीन एट ऑल. ओके, मैमलियन सेल्स के अंदर बायोसिंथेसिस पाथवेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है. हमें बायोटीन फूड से लेना जरूरी होता है, जैसे कि एग योक, लीवर, नट्स एंड सीड्स, इस तरीके के फूड से. ओके, सो हमारी इंटेस्टिनल में बैक्टीरिया, ये जो बायोटीन है वो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज इसे बनाती है with some absorption possible in colon via transporters like SMVT, मतलब sodium dependent multivitamin transporters. Biotin synthesize bacterias, plants and fungi through होता है. इसके मल्टी स्टेप्स एंजाइमिक पाथवेज होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एलेनिन and pymalo, pymaloyl CoA factor to form D-thiobiotin and finally ये बायोटीन में कन्वर्ट होता है. जो कि बायोलॉजिकल फंक्शंस है बायोटीन के, वो है इट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम फॉर 5 कार्बोजिलेस एंजाइम्स. फर्स्ट जो है वो है एसिटाइल को ए कार्बो
मेरी आवाज आ रही है? ओके, एक्चुअली कॉल आया था इसके लिए। एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज 1, इट इट इज ऑल्सो ACC1, ऐसे लिया जाता है। सो इट इन्वॉल्व्स इन फैटी एसिड सिंथेसिस। सेकेंड जो है वो एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज 2, ACC2, ये इन्वॉल्व होता है रेगुलेटिंग फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में। थर्ड है प्रोपियोनाइल CO A कार्बोक्सिलेज PCC. It's involved in the metabolism of keratin amino acid and odd chain fatty acids जो होते हैं उसके लिए। फोर्थ जो है वो है 3 मिथाइल क्रोटोनाइल को ए कार्बोक्सिलेज, it is called also MCC. It is involved in the metabolism of the amino acids leucine. ल्यूसिन के मेटाबॉलिज्म में ये काम आता है। फिफ्थ जो है वो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, involves in gluconeogenesis, a process that generates glucose from non-carbohydrate source. इसका मतलब है अगर हमारा बॉडी, it means when our body not eating any carbo, जब भी हम लोग कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं और बॉडी को सर्वाइवल के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो हमारी बॉडी कैन मेक बायोटिन आउट ऑफ इट। बायोटिन के हेल्प से शुगर बना सकते हैं, लाइक ग्लूकोज बना सकती है। सो बायोटिन ऑल्सो सपोर्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन में भी सपोर्ट करता है, जीन रेगुलेशन में एंड हिस्टोन में सपोर्ट करता है, मॉडिफिकेशन में हिस्टोन मॉडिफिकेशन में, सेल सिग्नलिंग में भी सपोर्ट करता है, हेल्दी नर्वस सिस्टम, स्किन, लीवर, आईज, नेल्स एंड गुड हेयर्स के लिए सपोर्ट करता है बायोटिन। सो बायोटिन डेफिशिएंसी क्यों होती है? इट इज एक्चुअली रेयर, बट अगर जब भी होती है तो बहुत ही सीरियस होती है। सो इसके क्या कॉजेस होते हैं? फर्स्ट कॉज जो है प्रोलॉन्ग रॉ एग वाइट कंजम्पशन। इट इज द मतलब ये बहुत ही आजकल बहुत ट्रेंड में है व्हाइट एग्स खाना। जो लोग सिर्फ एग व्हाइट खाना पसंद भी करते हैं कोई कोई, या फिर आजकल जिम ट्रेनर्स या कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर्स भी कोलेस्ट्रॉल की भय से एग व्हाइट खाने की सलाह देते हैं। तो ऐसे लोगों में बायोटीन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको बायोटीन बायोटिनाइडेज डेफिशिएंसी या होलोकार्बोक्सिलेज सिंथेसेट डिफिशिएंसी भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म पेरेंटरल न्यूट्रिशन जो देते हैं, मतलब कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है, वो जो बायोटीन खुद नहीं ले रही होती है, ऐसे बच्चों को अगर वो फीडिंग कर रही है तो बच्चों को भी बायोटीन डेफिशिएंसी होती है। सर्टेन मेडिकेशंस जो होते हैं लाइक एंटी कन्वल्सेंट होते हैं, माल अब्सॉर्प्शन की वजह से भी बायोटीन की डेफिशिएंसी होती है। रैपिड वेट लॉस जिनमें होता है उनमें बायोटीन की डेफिशिएंसी होती है। बायोटीन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं? हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस पाया जाता है, रेड स्केली रैश अराउंड आईज, नोज, माउथ एंड जेनाइटल एरियाज, ब्रिटल नेल्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है बायोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, लाइक डिप्रेशन, लेथार्जी फील होता है, ओके, टिंगलिंग जिनको होता है उनमें भी बायोटीन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। सीजर्स आते हैं, जो सीवियर केसेस होते हैं सीजर्स के, उनमें भी बायोटीन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। कंजक्टिवाइटिस जिनको होता है उनको भी बायोटीन की डेफिशिएंसी होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल भी बायोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सो ये सारी चीजें हैं। सो हम हमारी हेल्थ को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं विद बायोटीन, राइट? सो जैसे बताया कि हम लोगों को खाने में से ही
लेना होता है बायोटिन, क्योंकि हमारी बॉडी बायोटिन नहीं सिंथेसिस कर पाती है। ओके, एंड हमारा अगर गट ठीक है, अच्छा है, हेल्दी है, तो ही हम बायोटिन सिंथेसिस कर पाते हैं। तो हमें बाहर से सप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है। एज आई सेड, बायोटिन इज प्रेजेंट इन मोस्टली अबंडेंटली, जो अबंडेंसली जो होता है वो नॉन वेज सोर्स में होता है। तो हम लोग रोज नॉनवेज तो खाते नहीं हैं, राइट? सो अब क्या करें बायोटीन अगर हमें रोज की जरूरत है तो द आंसर इज न्यूट्रलाइट बायोटीन सी विद जिंक एंड बीटा कैरोटीन। ओके, सो ये बायोटीन में न्यूट्रलाइट के बारे में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोगों ने सुना, सब देखा, सारी जानकारी ले ली, लेकिन न्यूट्रलाइट के बायोटीन सी में ऐसा क्या है और ये जो सारे तत्व उन्होंने डाले हैं, तो ये हेयर, नेल, स्किन को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, वो भी हम लोग देख लेते हैं, राइट? क्योंकि ज्यादातर ये जो सप्लीमेंट है बायोटीन सी, ये हेयर, नेल, स्किन, ये इशू को काउंटर करने के लिए ही रिकमेंड होती है। तो हमारे न्यूट्रलाइट बायोटीन सी में ऐसा क्या है? हमारे न्यूट्रलाइट बायोटीन सी विद जिंक एंड बीटा कैरोटीन में बायोटीन के साथ साथ में जिंक भी ऐड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जिंक इज द अनदर न्यूट्रिएंट फॉर हेयर, स्किन एंड नेल हेल्थ, which pair with a biotin. जिंक क्या करता है? जिंक एनहांस करता है केराटिन के प्रोडक्शन को और इम्प्रूव करता है और स्ट्रेंथन करता है हेयर के अपीयरेंस, राइट? सो इस वजह से जिंक बायोटिन के साथ में अगर कॉम्बिनेशन में ले लिया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है। सो जो सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है, तो उससे ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और बॉडी में जो कोलेजन फॉर्मेशन होता है उसको बनाने में, बढ़ाने में हेल्प करता है। सो इस वजह से स्किन हेल्दी लुक देती है। बीटा कैरोटीन जो है वो वो हमें यूवी रेज जो होते हैं उसकी वजह से जो डैमेज होता है, जो सेल डैमेज होता है स्किन का, उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड ये आपको हेल्दी अपीयरेंस देता है, स्किन का हेल्दी अपीयरेंस देता है। एंड ये स्किन का जो कलर टोन होता है उसको भी एनहांस करता है, बेटर करता है। सो ये जो टैबलेट है, ये जो पैक आता है वो 30 टैबलेट का आता है। ओके, एंड इसके एमआरपी है 666 रुपीज। डेली 1 टैबलेट लेनी है आफ्टर अ मील। अबव 18 ईयर्स एंड अबव जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए रिकमेंडेड है। सो हियर आई एम, थैंक यू एंड बैक टू द चार्ट। Very good job, Kaumudi. Thank you very much. Congratulations. Proud of you. Okay. So, ध्यान रखना जो कौमुदी ने बताया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल लोगों को नॉन वेजिटेरियन फूड से डराकर वेजिटेरियंस और वीगन बनाया जाता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो जो लोग, मैं जानता हूं ऐसे लोग जो लोग नॉन वेजिटेरियन है लेकिन छोड़ दिया है फॉर डिफरेंट रीजंस। सो उनको डोंट ट्राई टू चेंज देम, लेट देम बी। अपना सर मत फोड़ना। आपका काम है उनको बताने का, ग्रेट ग्रेट आप वीगन हो, ग्रेट आप वेजिटेरियन हो, फैंटास्टिक। बट क्या है कि बायोटिन इन सब चीजों में मिलता नहीं है, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू यूज बायोटिन। ओके, थोड़ा अपना रिसर्च करो, फूड सोर्सेज देखो, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि कहीं इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन फूड सोर्सेज इज मैनिपुलेटेड। ओके, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, वरना आप सामने वाले को बता नहीं सकोगे फैक्ट्स, ठीक है? और वो बेचारा गुमराह हो चुका होता है ड्यू टू फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है? सो गेट योर फैक्ट्स राइट, गेट सॉलिड,
you will be able to retail this product very well. This is a very, very useful product that Nutrilite has launched. Okay, guys? So remember, your main target is everyone. Why? Because जो non-vegetarians भी होते हैं, they don't eat non-vegetarian every day. You see, संडे को खाते हैं, वेडनेसडे को खाएंगे, फ्राइडे को खाएंगे, ऐसे होते हैं, एंड उसमें भी उनका क्वांटिटी बहुत कम होता है. यू अंडरस्टैंड? So therefore, you have a very, very big market for this product. Appeal to people's vanity also. Okay? Vanity यानी उनका ego, wanting to look good, wanting to everything look good, अंदर से कुछ भी हो. So therefore, hair, skin and nails के लिए ये product is a very, very good product. ठीक है? So please retail कीजिए इसे, and of course it is too early to have any testimonials about this product, but in future do come up with the testimonials. Okay, all right, so let's move on to the next topic, which is the source. Okay, which is list building. So list building is so fundamental. It is something that ठीक है, बिकॉज हमारा बिजनेस में एक ही काम होता है, लिस्ट बिल्डिंग. एंड वो लिस्ट बिल्डिंग के लिए आई एम गोइंग टू इनवाइट समबडी हु इज अ मास्टर एट बिल्डिंग द लिस्ट एंड having very, very consistent volume due to that mastery on list building, in list building. So ladies and gentlemen, please help me welcome Dr. Shilpi Varshne on list building. थैंक यू जाल सर. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि गाइडेंस तो जाल ही देते हैं और उसकी वजह से आज मैं उतना करना सीख गई, तो रियली मैं ब्लेस्ड हूँ उस चीज़ के लिए. ठीक है, थैंक यू सो मच आपको. मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ एंड साथ साथ मैं न्यूट्रिशन कंसल्टेंट भी हूँ. लिस्ट क्यों ज़रूरी है, राइट? क्या होता है लिस्ट एक्चुअली? List is our raw material to grow in our MBA business, right? कोई भी बिजनेस हो MBA के अलावा भी, है ना, कोई भी प्रोफेशन हो, XYZ, हर जगह लिस्ट की जरूरत होती है. जाल बोलते हैं कि हमारे पास लिस्ट जो है ना वो एक गंगोत्री, अगर गंगोत्री नहीं होगी तो तुम क्या करोगे? सब MBA ने कर दिया है, तुम एक ही काम नहीं करोगे तो तुम क्या कर रहे हो, राइट? वो हर रोज हमेशा यही चीज मुझे बोलते हैं कि एक ही तो काम करना है बेटा, और क्या करना है, राइट? तो लिस्ट एवरीडे बनाना है, राइट? तो जैसा कि आप देखते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चर करना है तो वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल्स लगते हैं. रॉ मटेरियल का प्रोसेस होता है, देन एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनके तैयार होता है, राइट? तो वहां पे क्या है, वो रॉ मटेरियल आ रहा है तो ही आगे का काम हो रहा है ना. सेम हमारे एमबीए बिजनेस में कि रॉ मटेरियल हमारे पास लिस्ट है एंड लिस्ट के बाद जो आगे का प्रोसेस है वो हम कर पाएंगे तो ही हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, अदरवाइज हम वहीं के वहीं रहेंगे, राइट? एमबीए बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए लिस्ट का होना बहुत जरूरी है ना. लिस्ट आपकी गोल्ड माइन है ना. जब हम बिजनेस में आते हैं, एक मैं इनिशियल जो स्टार्ट करता है उसकी बात कर रही हूँ, तो सबसे पहला काम होता है, उसके आते आते उसको लिस्ट बनवाई जाती है, राइट? वो लिस्ट में वो उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स, है ना, और भी जो भी जिन लोगों को वो जानता है, वो सारा का सारा नाम उसमें लिख देता है एक पेपर पे, ठीक है? एंड उसके बाद जो भी कोई उसका स्पॉन्सर है या अपलाइन है, वो उसको गाइडेंस देता है कि किस तरीके से इस लिस्ट को यूज करना है, ठीक है? अब ये लिस्ट, अब जो लिस्ट थी उसमें से क्या काम किया गया, उस लिस्ट में से कुछ कॉल्स किए गए, है ना. कॉल्स उस तरीके से करे गए, है ना, कि किसको बिजनेस के लिए इंटरेस्ट चेक करना है एज के हिसाब से, या देखते हैं कि किस इंसान को क्या चीज नीड होगी, उसके हिसाब से उसको कॉल किया गया. बिजनेस के लिए किया गया, है ना. उसने बिजनेस के लिए इंटरेस्ट दिखाया नहीं दिखाया वो एक अलग बात है. दूसरा, हमने उसको प्रोडक्ट के लिए किया, यानी उसको कुछ हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमने उसको कॉल किया, राइट?
एंड तीसरा, कुछ लोग होते हैं उस लिस्ट में से ही जो समय बोलते हैं कि मुझे नीड नहीं है, मुझे अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में वो लिस्ट हमारी खत्म हो जाती है। ठीक, अब ये जो लिस्ट है, मैंने बिजनेस चेक कर लिया, लोगों ने मना कर दिया, लेकिन मुझे उनको छोड़ नहीं देना है। कुछ समय जाने के बाद वापस मुझे उनको टच देना है, वापस मुझे उनको कॉल करना है। शायद उस समय उनको नीड नहीं थी उस अपॉर्चुनिटी के लिए, अब वो ढूंढ रहे हैं कि मुझे शायद कोई और एडिशनल इनकम के लिए कुछ मिल जाए, तो शायद मेरा कॉल जा रहा है तो उनको इंटरेस्ट आ जाए कि अरे ये क्या है, आप बताओ ना, है ना, ऐसा भी होता है। दूसरी चीज, मैंने कस्टमर बनाए। कस्टमर ने एक बार प्रोडक्ट लिया, वापस नहीं लिया, शायद वो, मैंने उस दिन कुछ समय के बाद उसको फिर से टच किया, तो उसने बोला कि नहीं मुझे बिजनेस देखना है ना। तो कुछ लोगों ने उस समय इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन मैंने बाद में कॉल किया तो वहां पे मैंने उस लिस्ट को संभाल के रखा कि मुझे वापस ये यूज में आएगी, मुझे उसको छोड़ नहीं देना है। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया, जो मेरे पास लिस्ट एग्जिस्टिंग थी, मेरे फोन में बहुत सारे नंबर थे, किसी के पास 500 होते हैं, किसी के 1000 होते हैं, 2000, 3000, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब कैसे, हाउ टू मेक इट, किस तरीके से हम हमारी लिस्ट को रोजाना की लाइफ में अब क्रिएट करेंगे। वो लिस्ट तो खत्म हो गई इनिशियल आने के बाद, उसके लिए क्या करना होगा। अब लिस्ट क्रिएट करने के लिए हर दिन क्या मेरा फोकस है, यस मेरा फोकस है, मुझे फोकस रख के हर दिन चलना है। यानी मैं अगर घर से बाहर निकल रही, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम बनाया है कि मुझे ये काम पे, है ना, लिस्ट के लिए काम करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से करना है, तो मैं वो टाइम वहां लिस्ट के लिए डाल रही हूँ। और हर रोज मैंने अगर मेरा फोकस रखा, मेरे माइंडसेट को ऐसा डेवलप किया कि मुझे 1 या 2 नाम हर रोज लिस्ट में ऐड करना है, तो वो हो पाएगा। अदरवाइज मैं ना तो घर से बाहर निकलूंगी, ना मैं सोशल मीडिया के थ्रू करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। बट मैंने मेरे माइंडसेट को कैसा बनाया कि हर रोज मेरे पास आना ही चाहिए नाम, राइट। तो वो नेम लिस्ट इंक्रीज होते जाएगा, यानी अगर मैंने 1 या 2 नाम किए, तो महीने के एंड में जाते जाते 30 या 60 नाम हो जाते हैं, तो बिग लिस्ट हो जाती है, राइट। 30 से 60 नाम मायने रखता है ना। तो ये फोकस से होता है। ठीक है, अब आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं लिस्ट के लिए, है ना, जिसके द्वारा हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसके लिए हमें काम करना पड़ता है हर दिन। तो सबसे पहला ऑप्शन है कोल्ड कॉन्टेक्टिंग, है ना, जो जनरल है कि हम कहीं भी निकले, कहीं भी गए, कहीं खड़े हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं, वॉट एवर, कहीं पे भी, तो मुझे मेरा फोकस रखना है कि सामने वाला अगर दिख रहा है मुझे ठीक ठाक, तो मुझे इससे बात करनी चाहिए, है ना, कोल्ड कॉन्टेक्टिंग। ठीक है, दूसरा होता है रेफरेंसेस। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है व्हाट्सएप। चौथा ऑप्शन है हमारे पास फेसबुक, राइट। पांचवा ऑप्शन है हमारे पास इंस्टाग्राम, है ना। छठा ऑप्शन हमारे पास है लिंक्डइन। एंड सेवेंथ ऑप्शन है कि मैं डिफरेंट प्लेसेस पे जा सकती हूँ, एंड मैं सोसाइटीज को अप्रोच कर सकती हूँ, मैं क्लासेस को अप्रोच कर सकती हूँ, मैं ऑफिसेस को अप्रोचेस करती हूँ, जहां से मैं एक अच्छी लिस्ट क्रिएट कर सकती हूँ मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट, है ना। मैंने ऐसा किया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सारे ऑप्शंस पे मैं जा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ वो सब शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो इसमें ऑप्शन आता है कोल्ड कॉन्टेक्टिंग, जो बहुत ही, थोड़ा सा क्या होता है कि कोल्ड कॉन्टेक्टिंग करने के लिए इनिशियली इजी नहीं होता है, मेरे लिए भी इजी नहीं था एक दिन। बट मैंने अपने माइंडसेट को वैसा डेवलप किया, मैं रोज घर से बाहर निकली, कुछ भी सिचुएशन थी, कुछ भी था, बट मैंने मेरे माइंड को ना कि मुझे कांटेक्ट करने जाना है, चाहे मैं मॉल में जाऊं, चाहे मैं ट्रेन में जाऊं, चाहे मैं प्लेटफॉर्म पे क्यों ना खड़े रहूं, है ना, बट मेरे को कांटेक्ट करके ही घर लौटना है। ठीक है, वो मैंने माइंडसेट बनाया था। एंड ये कब होगा, जब मेरे माइंड में कुछ चीजें क्लियर होंगी कि मुझे क्यों चाहिए। और मैंने वो चीज किया। इनिशियली क्या होता है कि मुझे बात करने के लिए हिचक होता है ना, कि मैं अब किस तरीके से बात करूं सामने वाले से, सामने वाले को कहीं बुरा तो नहीं लगेगा, उसने कुछ बोल तो नहीं दिया, एक डर होता है। लेकिन जब मैं उस चीज को हैबिट बना लेती हूँ, रोज करते जाती हूँ, तो क्या होता है कि वो काम में उतना ही शार्प हो जाता है, उतनी ही उसमें क्लैरिटी आ जाती है कि मैं उस काम को और अच्छे से कर पाती हूँ, मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं सामने वाले से बात कर सकती हूँ, अगर नहीं बोला तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है,
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना नेक्स्ट। बट जब मैंने रोज बात करी तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरा सेल्फ इमेज इंक्रीज हो गया कि मैं इससे बात कर सकती हूँ, इसको अप्रिशिएट कर सकती हूँ, और सामने वाला भी आपको देख रहा है, उसको लगेगा कि ये एक्चुअली ये इंसान जेन्युइन है, ये सही तरीके से बात कर रहा है ना, तो वो आपके साथ नंबर भी शेयर करेगा, राइट। और दूसरा, विश्वास दिलाने के लिए आपका आपका बात करने का ढंग तो होता ही है, और आप उसके लिए विजिटिंग कार्ड का यूज कर सकते हैं। आपका जो भी प्रोफेशन है या अपना न्यूट्रिशन वेलनेस का जो भी विजिटिंग कार्ड आप उनको साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या है कि वो एक विश्वास डेवलप हो जाता है, एक बॉन्डिंग आती है, उसको एक लगता है कि हाँ ये पर्सन कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से कोल्ड कॉन्टेक्टिंग करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज रेफरेंसेस आते हैं, है ना। रेफरेंसेस के लिए क्या है कि किसी भी पर्सन को मैंने बिजनेस प्लान दिखाया, ठीक है, या मैंने उसको कॉल किया जस्ट, और उसने इंटरेस्ट नहीं लिया बिजनेस के लिए, तो क्या मैं इमीडिएटली उसे बोल सकती हूँ कि क्या आप मुझे कुछ रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसी तरह की अपॉर्चुनिटी मैं अगर आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव के साथ में शेयर करूँ तो कैसा रहेगा। तो अगर वो यस बोल देता है तो मुझे वहां से रेफरेंस मिल गए, ठीक है। और एक चीज, अगर मैंने कस्टमर्स बनाए, ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस कस्टमर और हमारा एबीओ दो ही चीज से चलता है, तो कस्टमर बनाए, अगर कस्टमर को मैं अच्छी कस्टमर सर्विस दे रही हूँ, उसको रिजल्ट भी आ रहा है, मैं उसकी केयर कर रही हूँ, तो कस्टमर खुद हैप्पी होता है, और हैप्पी कस्टमर सामने से रेफरेंस देता है, उसके किसी फ्रेंड्स को या रिलेटिव को प्रॉब्लम होती है ना, तो वो सामने से उसको ही नंबर दे देता है कि तू फोन कर लेना, ठीक है। तो रेफरेंस खुद से आ जाता है, तो रेफरेंस से हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करता है, कि रेफरेंस वाला जो आता है वो रियली विश्वास करता है कि हाँ ये पर्सन कुछ है, क्योंकि वहां पे रिजल्ट था, ठीक है। फिर व्हाट्सएप की बात मैं अगर करूं, व्हाट्सएप तो सबके फोन में है, और सबसे ज्यादा यूज व्हाट्सएप का ही होता है, हर कोई कर सकता है व्हाट्सएप का यूज। सबके व्हाट्सएप में ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे फोन में नंबर्स होते हैं, तो उन पे डिफरेंट टाइप के, है ना, मैसेजेस डाल के, या फिर कुछ भी अपना क्या बोलते स्टेटस लगा के आप, है ना, लोगों तक टच हो सकते हैं, शायद वो आपको सामने से कांटेक्ट कर सकता है। तो व्हाट्सएप एक हो गया माध्यम। फेसबुक है, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, है ना, डिफरेंट, थोड़ा टाइम लगता है बट आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, बट कैसे करना है वो थोड़ा सीखना पड़ता है। लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी अच्छा प्रोफाइल बनाएंगे, है ना, कुछ पोस्ट डालेंगे तो सामने वाला देखता है उसको, एंड रियली इम्प्रेस होता है, तो वो भी आपकी तरफ आगे बढ़ता है, फिर आप क्या टॉक कर रहे हैं, है ना, सही उसके साथ उस पर मैटर करता है, ठीक है। और अगर मुझे चाहिए कि ये सब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं घर से बाहर निकली, मैंने अलग अलग जगह पे जाके अप्रोच भी किया, और मैंने शायद मुझे कुछ अच्छी लिस्ट, मेरे बात करने का ढंग अच्छा है, उसको मेरी टॉक अच्छी लगी, मैं क्या चीज शेयर कर रही हूँ, क्या उसके लोगों को मैं अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊंगी, तो वो लगता है कि नहीं आप हमारे लिए एक सेशन कर दीजिए। वहां से मेरे पास एक लिस्ट तैयार हो गई, ठीक है। तो मेरे मेरे को क्या मिल गया यहाँ से, मुझे मेरा बिजनेस ग्रो करने का एक मौका मिल गया, राइट। सो व्हाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, नॉलेज हमारे मेंटोर से, अलग अलग लीडर्स आते हैं, इतने सारे मीटिंग्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, वहां से हम सीखते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सीखने तक अपने तक लिमिटेड रखना है मुझे, या उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद मुझे दूसरे लोगों को भी सर्व करना है। अगर मैं दूसरे लोगों को सर्व कर रही हूं तो ही मेरे को उसका कुछ फायदा है, अदरवाइज मीटिंग ट्रेनिंग में बैठ के क्या फायदा है। मुझे ही खाली लेना है, मुझे अपने अंदर ही रखना है, तो मैं दूसरे लोगों को शेयर नहीं करूंगी तो दूसरे लोगों को क्या हेल्प हो पाएगी, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस क्या था जब मैंने एमबी बिजनेस अटेंड ज्वाइन किया था, कि मुझे बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है, अच्छी हेल्प देने के लिए, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। अदरवाइज बाकी लाइफ का क्या है, लाइफ तो चलती जाती है। अगर एक पर्सन को भी आप हर रोज वैल्यू देते हैं तो वो आपको ब्लेसिंग देता है, नथिंग एल्स। बेस्ट पार्ट ये है, ठीक है। सो
लिस्ट बिल्ड करना है एंड हमारे बिजनेस को ग्रो करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है एंड कंसिस्टेंट भी रखना है बिजनेस को, तो भी लिस्ट जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, हियर आई एंड, बैक टू जाज। Thank you, Shilpi. Thank you for this presentation. It's right from the heart. It is practicing and preaching. Thank you very much. So, Shilpi ने बहुत सारे जरिए दिए हैं एंड ब्लिस बिल्डिंग हमारा मेन चीज है, वहीं से सब कुछ आगे होता है ना। सो देयरफॉर वन ऑफ द थिंग्स मैं नोटिस करता हूं कि पीपल गेट डिजेक्टेड, वो डिजेक्टेड हो जाते हैं लोग ना बोलते हैं तो। व्हाई डू यू गेट डिजेक्टेड? ओके, जैसे शिल्पी ने बोला, ना बोल दिया, नेक्स्ट। ठीक है, लास्ट वीक मैं गया था अप्रोच पे, मैंने एक प्री स्कूल को अप्रोच किया फॉर अ वर्कशॉप। ना बोला, उसने बहाना निकाला, नहीं नहीं हमारा तो फ्रेंचाइज है, हमारा तो दिल्ली के साथ हमारा सब वहीं से सब इंफॉर्मेशन आता है, वी हैव। मैंने ओके थैंक यू वेरी मच, मैं निकल गया इमीडिएटली। ठीक है, व्हाट इज द पॉइंट? आई मीन नेक्स्ट कर देने का, वाई वाई उसके ऊपर बैठे क्यों रहने का, शौक क्यों मनाने का? अरे इतने लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, रेफरेंसेस मांगते रहने का। रिसेंटली आई आस्क्ड फॉर अ रेफरेंस फ्रॉम समबडी, उसने मेरे को एक रेफरेंस दिया, वो भी मेरे जेंटल रिमाइंडर के बाद में। उस रेफरेंस को मैंने फोन किया, तो फोन के बाद में जो भी बातें हुई, बातें बहुत अच्छी हुई, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने उसको जो था एक फॉलो अप ये दिया कि प्लीज बाय द टाइम यू कॉल मी द नेक्स्ट टाइम, मेक श्योर यू विजिट बोथ माय वेबसाइट्स, ओके, एंड देन गिव मी अ कॉल। तो उसने मेरे को बाद में अगले दिन में पोलाइट ना बोल दिया, बोला कि आई कंसिडर्ड इट एंड नो। अब अंडरस्टैंड कि पीपल हैव द चॉइस टू से नो टू अस। अगर वो अपना चॉइस ऑफ सेइंग नो एक्सरसाइज करते हैं वो चॉइस, सो व्हाई शुड आई गेट अपसेट, व्हाई शुड आई सिट डाउन कि ना बोलते हैं, तो उनका हक है ना बोलने का यार। ग्रो अप, मैच्योर कर हो जाओ। People have the right to say no. They are saying no to the opportunity. They are not rejecting you. And अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी को वैल्यू करते हो, इफ यू आर रियली वैल्यूइंग योर अपॉर्चुनिटी, तुमको उन पर दया आएगी कि आई विश यू न्यू व्हाट यू वर मिसिंग। आप अपने बिजनेस को डाउट नहीं करते। रिमेंबर, आजकल बहुत सारा, बहुत बेहद भयंकर मिसचिफ चल रही है टू मेस विथ पीपल्स ब्रेन्स, देयर माइंड, रिमेंबर दैट। और हमको उसी मार्केट में जीना है। वी हैव टू लिव इन दैट मार्केट, वी कैनॉट हैव अ डिफरेंट वर्ल्ड। जो है सो ये है। सो रिमेंबर दिस, हम पहले जमाने में, हम छोटे थे तब हमको चावल दिया जाता था एक थाली में, और हम उसमें से कंकड़ निकालते थे। ठीक है, आजकल तो चावल में कंकड़ आते ही नहीं है। लेकिन वही चीज को आप एक दूसरी तरफ देखो कि आजकल के टाइम में कंकड़ में से चावल निकालने का जमाना है। उसे एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। बट इतने सारे मीडियम भी तो खुल गए हैं। शिल्पी ने कितने सारे मीडियम की बात की। व्हाट्सएप है, फिर अपना, एंड व्हाट्सएप पे मैं आपको बताऊंगा, रिमाइंड मी अबाउट द ब्रॉडकास्ट ग्रुप। लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। अंकुर ने इसके ऊपर कितनी अच्छी 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 ट्रेनिंग्स दी है। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये सब चीजों के साथ में द बेस्ट थिंग इज स्टिल देयर, मीटिंग पीपल डायरेक्टली, सेइंग हेलो, एक्सचेंजिंग अ कार्ड, शेयरिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाटएवर, एंड creating a good future customer, if not immediately. So that brings me to the broadcast group. Guys, please, ये मैं वापस दोहरा रहा हूं, अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ग्रो करते रहो, ग्रो करते रहो, कॉन्स्टेंटली ऐड करते जाओ नंबर्स ऑन इट। जब आप पूछते हो तो बोलना, बात करते हो तो हाँ मत बोलना आप, ओके प्लीज। अगर आपको हेल्थ में इंटरेस्ट है, स्किन केयर में इंटरेस्ट है, तो ही हाँ बोलना। हाँ, मैं खाली नाम कलेक्ट नहीं कर रहा हूं, ऐसे बोलो।
फिर वो बोलेंगे नो नो यू ऐड मी, आर यू श्योर, ओके, फिर उनको ऐड करना ऑन द व्हाट्सएप दिस थिंग ब्रॉडकास्ट ग्रुप, ठीक है। दे आर रीडिंग, दे आर लिसनिंग, they are watching, they will come to you when anything happens, they will come to you. You just have to be patient and keep collecting the names, keep building the list, keep building the list, keep educating them, keep informing them, keep making them aware. When they have a need, they will go to the authority, and who is the authority? You are the authority, ठीक है। उसी संदर्भ में टेस्टिमोनियल्स आ जाते हैं जो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले टू कंटिन्यू आई वांट टू कॉल another great lady for a really fantastic topic, because मैंने देखा, मैं एक दिन उनके घर पे था तो एमवे से फोन आया। एमवे से फोन क्यों आया? तो एमवे के पास कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक थे, तो उन्होंने फोन किया और पूछा कि मैडम आपके पास कुछ थोड़े बहुत ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी वेलकम Mrs. Sangeeta Tandel for the topic The Magic of My Magic Corner. थैंक यू जाल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता तांडेल है और ये बिजनेस मैं मेरे हस्बैंड संजय के साथ बिल्ड करती हूँ। संजय खुद बैंक मैनेजर है, प्रॉडली मेंटर बाय जाल भगवागर। जैसे जाल ने बताया, मेरे टॉपिक का नाम है व्हाई आई। पहले मैं बताऊंगी मेरे पास मेरा जो मैजिक कॉर्नर है वो मैंने क्यों किया है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अभी मुझे पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं लॉन्च हुई थी, हम लोग लॉन्च हुए थे जब बिजनेस में, तो सेकेंड या थर्ड मीटिंग में मेरे कोच ने मुझे बताया कि आपको मैजिक कॉर्नर रखना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट मेरे लिए कुछ अलग था, ये वर्ड मेरे लिए अलग था, क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ बिजनेस करना था, लेकिन ये मैजिक कॉर्नर क्या है ये पता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि आप जो प्रोडक्ट अभी परचेस करने वाले हैं उसको आपको ऐसे जगह पे रखना है जहां पे आपके घर में जो आने जाने वाले लोग हैं उसको अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो सके। मैंने हाँ बोला, क्योंकि ये बिजनेस उन्होंने जैसे बताया था कि आपको जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है, उनके ऊपर मुझे 100% फेथ था। तो संजय और मैंने सोचा कि, और हाँ, प्लस उनको ही मैंने पूछा कि आप बोलिए कहाँ रखना है, ये प्रोडक्ट को कहाँ डिस्प्ले करना है। तो उन्होंने एक जगह बताई, वहां पे हम लोगों ने बराबर से सेल्फ किए, और जो हमारे जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, तब तक पता नहीं था कि इससे क्या रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन डे वन से हमने उनको डुप्लीकेट करना स्टार्ट किया। और जो मैजिक कॉर्नर जो 50 पीवी के लिए मुझे लगता था कि 50 पीवी के प्रोडक्ट मैं कैसे रखूं वहां पे, और आज आप देखेंगे कि मेरे घर में 200-300, मुझे लगता है उतने सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। ये बात की बात है, लेकिन इनिशियल डेज में मुझे वो डर था कि 50 पीवी के प्रोडक्ट कैसे मैं रखूं। अभी हम सबको पता है कि हमारा बिजनेस होम बेस है, घर से हम करते हैं। नो डाउट हमें बाहर निकलना है, सीसी करना है, रेफरेंसेस लेने, सब कुछ करना है, लेकिन जब हम घर में रहते हैं, घर में लोग आते जाते रहते ही है। नॉर्मल जिंदगी में हम देखेंगे, एक ब्यूटी पार्लर का मैं एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मेरे बिजनेस में बहुत सारे ब्यूटी पार्लर लेडी है वो। तो उनका क्या रहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय करने हैं। अगर वो जो प्रोडक्ट्स की रेंज बताते हैं तो मैं शॉक रहती हूँ, लेकिन वो उनका माइंडसेट है, वो उनका बिजनेस है। तो यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि मेरा जो बिजनेस है, मेरे बिजनेस की ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ, तो मेरा जो शोकेस रहेगा, मेरा जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले करने का जो तरीका है वो कैसा रहना चाहिए, क्योंकि वो ओनरशिप मैंने ली है, इसीलिए मैं वो प्रोडक्ट रखती हूँ। उसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे घर में लोगों का आना जाना रहता ही है, और आज 27 साल हो गए एमवे को इंडिया में, फिर भी बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, ये मैंने देखा है। तो जब कोई पूछता है ये क्या है मैडम,
तो मैं तुरंत स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे वही तो चाहिए ना। मेरा जो शॉप है, मेरा जो टर्नओवर दिन का बढ़ना ही चाहिए। तो मैं बात करती हूँ उनसे, इंफॉर्मेशन देती हूँ, और उनको वो समझने के बाद वो तुरंत बोलते हैं कि इसमें से मेरे लिए अभी क्या है। तो मैजिक कॉर्नर का ये फायदा होता है कि मेरे पास वो प्रोडक्ट्स रहते हैं। मुझे पता है कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती हूँ, वो सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास रहते हैं, एक एक सेट रहता ही है। तो वैसे ही वो बिजनेस मेरा बढ़ जाता है। अगर मैंने इंफॉर्मेशन दी और मेरे पास वो प्रोडक्ट अगर अवेलेबल नहीं रहता, तो मैं क्या बोल सकती थी उनको कि नहीं, मैं नेक्स्ट डे आपको देती हूँ। तो फिर उनके माइंड में क्या होता है, अरे प्रोडक्ट की इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी और प्रोडक्ट भी नहीं है। तो वो नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए थी। वो डे वन से मैंने मेरे माइंड में डाला था कि नहीं, मेरे मेरे हिसाब से मुझे वो प्रोडक्ट को अरेंज करना है। तो आज ये बात होती है कि लास्ट दिवाली का भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि 4 दिन में मैं कहीं नहीं गई थी दिवाली के दिन। तो लेकिन लोग जो आते थे तो वहां से तुरंत एक एक जो बंदा आया था, उन्होंने गए मैजिक कॉर्नर से सारे प्रोडक्ट्स निकाले, उनको जो जो चाहिए था। बाद में उनको मैंने इंफॉर्मेशन दी, तो और ज्यादा उन्होंने प्रोडक्ट लिए। तो लगभग 100 पीवी का बिजनेस वही पे हो गया था। मैंने क्या किया था उस टाइम पे, मेरे पास प्रोडक्ट थे, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, तो मेरा बिजनेस भी बढ़ा। फेस्टिवल सीजन था, फिर भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। सेम नेक्स्ट डे भी वैसे ही हुआ था, उन्होंने ग्लिस्टर बाय किया। तो ये सब होता है। आप अगर नए होंगे, तो अगर आपके पास मैजिक कॉर्नर नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता यहाँ बैठे हर एक घर में मैजिक कॉर्नर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपने उस हिसाब से उसको अरेंज किया है क्या, डिस्प्ले किया है कि नहीं, आपके कोच और मेंटर के साथ बैठ के उसके ऊपर डिस्कस कीजिए। क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, यहाँ पे हमें ज्यादा लागत नहीं रखनी है, लेकिन जो भी रखनी है उसको आपको, अगर कोई भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं तो उसके पैसे तो हमें तुरंत मिलने वाले हैं, डिस्काउंट भी आने वाला है। तो जो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। अगर मैं ज्यादा न्यूट्रीलाइट में डील करती हूँ, तो न्यूट्रीलाइट का आप सबको पता होगा कितने सारे उसमें मार्जिन रहती है, डिस्काउंट रहता है। आप दूसरे अगर होम केयर के प्रोडक्ट में करते होंगे, आपके ऊपर है। लेकिन आप वो इन्वेस्टमेंट रखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो मैजिक वर्ड में ही मैजिक है। जब आप उसको रियली, आप हम मैं बोलती हूँ ना, हमारे आन बान शान है मैजिक कॉर्नर। क्योंकि वो जो है ना, घर से बाहर निकलते तो बाहर के लोगों को पता नहीं रहता कि हम क्या करते हैं। हम बोलते हैं, शिल्पी जी ने जैसे बताया, वो हम उनको वो करते, प्रमोट करते। लेकिन जब कोई बंदा घर पे आता है, तो हम उनको बता सकते हैं। अगर किसी ने पूछा नहीं पूछा, फिर भी हम बोल सकते हैं कि ये सारे इसमें मैं डील करती हूँ। तो बिजनेस मेरा है, तो हमें वो सोचना चाहिए, 24/7 हमें वो सोच चाहिए कि मेरा बिजनेस कैसे ग्रो हो सके। और 9 कोर स्टेप में ये जो है ना मैजिक कॉर्नर, बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट किया हुआ है कि आप घर बैठ के भी हमारा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड सर्कल आते जाते रहते हैं, नेबर्स रहते हैं, हम घर चेंज करते हैं तो नए नए नेबर्स आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं। सबको मिला के हम लोग ये बिजनेस, अगर आपने ओनरशिप ली है तो आपके लिए सब कुछ आसान है। लेकिन आपके मन में किंतु परंतु थोड़ा भी हिचक रहेगी, तो आपके लिए आपके कोच को बहुत सारी बातें को समझाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठे हर एक बंदे को आगे जाना है। तो उसके लिए उनका वो माइंडसेट है ना, वो मैजिक कॉर्नर एक मैजिक की तरह आपके घर में, आपके बिजनेस के लिए काम करने वाला है। अगेन दो और इंसिडेंट बताना चाहती हूँ मैजिक कॉर्नर की। एक डिलीवरी देने के लिए आते हैं हमारे घर में कुछ भी, तो उनको पाने के लिए मैंने अंदर बुलाया था, वो लेडी थी। तो उसने वो देखा, तो उसको तुरंत मैंने, मिस मुझे पता चला कि ये क्या देख रहे, तो मैंने सामने से बोला कि ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है। तो वो डिलीवरी करती थी, उस हिसाब से मैंने उनसे बात की। तो फिर नंबर एक्सचेंज हो गया, सब कुछ हो गया। फिर उसने कैल्शियम बाय किया। अगर वो घर पे नहीं आती, पानी के लिए भी मैं नहीं पूछती, तो वो भी नहीं जाता। पता नहीं आगे जाके वो मेरी
बिजनेस में आएंगी, नेटवर्क में आएंगी, पता नहीं, लेकिन मैंने वो उसको एक हम बोलते हैं ना, एक सीड डाला उसके अंदर। मैं अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, अगर आपके भी कुछ टेस्टिमनी रहेंगे स्पेशली मैजिक कॉर्नर के, तो आप बता सकते हैं ताकि बहुत सारे लोगों को फेथ आए। कोई भी शेयर कर सकता है। संगीता जी, मैं बोल रही हूँ। जी। मेरे घर में अंदर एंटर करते ही जहाँ डाइनिंग स्पेस है, ड्राइंग रूम, एवरीथिंग इज ओपन, तो वहां बीच में पिलर में मैंने मेरा मैजिक कॉर्नर बना दिया है। आपने जैसे बोला ऐसे मैंने हमारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, विंसेंट और हम। एक्सेस प्रोटीन भी लेती हूँ मैं, सोए प्रोटीन भी लेती हूँ। आई हैव अलग अलग फ्लेवर्स सो दैट व्हेनेवर जो भी मूड है मैं ले सकती हूँ। तो ये लोग ट्रैवल करने वाले थे, मेरे क्लोज फ्रेंड्स। 2 days अगो दे केम टू हैव डिनर। उनका नजर तुरंत वहां गया, बोला वो क्या है। और हम लोगों ने बोला कि डिनर आप लो, वी आर प्रिपेयरिंग डिनर एंड गिविंग यू, बट विंसेंट सेड दैट आई एम गोइंग टू हैव माय प्रोटीन शेक। इमीडिएटली दे सेड वी आर आल्सो गोइंग टू द जिम, और मेरा प्रोटीन पाउडर खत्म हो गया है, हम लोग को अभी अब्रॉड भी जाना है और मुझे लेके ही जाना है, तो आपके पास स्पेयर डब्बा है क्या। तो मेरे पास हम जो यूज करते हैं प्रोडक्ट, उसका एक एक्स्ट्रा हमेशा स्टॉक में रहते हैं, वॉट एवर आई यूज ओनली, so that if somebody wants it I can give it, and if somebody doesn't take it I will use it. तो तुरंत ही उन्होंने ले लिया, तुरंत ही फटाफट करके जीपे करके एक एक्सेस वे प्रोटीन 5000 रुपीज का मेरा ऐसे ही रिटेल हो गया। तो यस, मैजिक कॉर्नर हैज इट्स मैजिक। Yes. यस, थैंक यू। Really awesome, awesome. Anybody else? सेम वे जब हमने हमारा ऊपर वाला फ्लैट खरीदा था, तो जिनका फ्लैट था उनके साथ में उनका साला आया था, जस्ट टू वो कुछ वकील, मतलब ही वॉज एडवोकेट, तो वो कुछ पेपर वगैरह पढ़ रहा था, बहुत देर तक वो बिजी रहा। फिर उसके बाद में मैंने चाय वाय बनाई, तो वो लोग चाय वगैरह पी रहे थे, और सेम ही वॉज लुकिंग एट माई मैजिक कॉर्नर, और उसने कहा कि अच्छा आप एमवे करते हैं, ये एमवे के प्रोडक्ट्स हैं। और फिर पहले उसने ऐसे उठाया, फिर एलओसी उठाया, तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं कुछ सर्वे ही करी जा रहा है, पता नहीं क्या, देखिए खोल के, फिर थोड़ी देर के बाद में उसने 1 किलो का प्रोटीन का डब्बा उठाया, और उसने ये बोला कि ये मैं ले रहा हूँ, मैं आपको जीपे अभी कर रहा हूँ, कितना दूं। और उसने ऐसा पीछे एमआरपी पढ़ा, और उसने डायरेक्ट पूरा एमआरपी मुझे उसी समय इमीडिएटली जीपे किया। सो इट हैपेंस इफ यू हैव मैजिक कॉर्नर, एंड मैजिक कॉर्नर में प्रोडक्ट वो भी भरे हुए, वो भी पैक। थैंक यू। यस, डेफिनेटली पैक, पूरे भरे हुए चाहिए, लेकिन उसके लिए विभा जी और रोहिणी जी माइंडसेट चाहिए हमारा सबका, कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मैजिक जो वर्ड है वो रियली जब अब हम करते हैं तभी पता चलता है। थैंक यू सो मच। सो हियर आई डन, बैक टू जा। Awesome, Sangeeta. So inspiring. Thank you for your share, Rohini and Vibha. Thank you. So, see, क्या करने का, मैजिक कॉर्नर में 150-200 पीवी के प्रोडक्ट्स रखने के, एंड प्लान इट। जो लोग अंकुर के साथ वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं, उनके साथ में टच में रहो कि ये महीने में कौन से वर्कशॉप्स है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स लेके रख लो। 100 पीवी, 150 पीवी पहले 3-6 दिन में डाल दो। यू अंडरस्टैंड? एंड फिर बेस्ड ऑन व्हाट वर्कशॉप्स आर कमिंग अप, वो लोगों को वैसे बिठाओ वो वर्कशॉप्स में, एंड वहां से आपके प्रोडक्ट्स निकल ही जाएंगे। व्हाई आर यू डाउटिंग योर सेल्फ? व्हाई आर यू डाउटिंग कि प्रोडक्ट्स जाएंगे क्या? when the whole market is open, एकदम ओपन मार्केट है, सब घर में बीमारियां है, पीपल आर सिक। ठीक है? सो प्लान करो, टॉक टू योर कोच, टॉक टू योर अपलाइन, सी व्हाट प्रोडक्ट्स यू शुड परचेस बेस्ड ऑन व्हाट द मंथ्स दिस थिंग वर्कशॉप्स आर। थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करो,
And just like Sangeeta used a very important word, ownership, very important word. अरे खुद का बिजनेस होगा, मेरा बिजनेस है, वो फीलिंग ही आगे बढ़ाता है. If you see any business suffering, कोई भी बिजनेस अगर सफर हो रहा हो, यू कैन बी क्लियर, ओनरशिप वहां लैगिंग होती है. ओनरशिप, ठीक है. सो व्हेन यू हैव ओनरशिप, द फर्स्ट थिंग यू विल डू is create a list. Yes, list. Go to the source again, create the list, and then put the products in. Okay, put the products in, and wohi list ko wo products promote karo. It's actually very simple. Okay, it just needs to be done. किया जाना चाहिए. That's all it is. ठीक है? Okay, guys. So let's have the next topic, and please feel free to raise your hand and add your experiences, just like Rohini did just now. Your inputs, you're welcome. So for the next topic, I will invite Mrs. Brushali Nizai for Omega 3. Please help me welcome Brushali on the stage. थैंक यू जाल फ्रॉम वार्म वेलकम. जैसे जाल जी ने बताया, मेरा नाम रुशाली निजाई है और मेरे कोच है हेमंत एंड कौमुदी मात्रे एंड प्राउडली मेंटर बाय जाल भगत. जैसे कि आपको बताया गया वैसा मेरा टॉपिक है एमवे के न्यूट्रीलाइट सेलमेन ओमेगा. सो अगर हम पहले बात करें ओमेगा के बारे में, लेकिन पहले हम बात करेंगे आज की हमारी लाइफस्टाइल के बारे में. ओके, सो हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई, इस वजह से हमारा खान पान बिगड़ गया है. ओके, और इस सब की वजह से आजकल हार्ट की प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत बढ़ गई है, वो दिखाई दे रही है. ओके, सो ये अगर इसी बारे में हम बात करें तो हमारे इंडिया की बात करें, सो यहाँ पे 80% लोग अपने लेजी लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्टर और तो जैसे मैंने बताया जंक फूड, जो खा रहे ऑयल खाने में. ओके, सो इस कारण से और भी बहुत सारे रीजन रहते हैं, उनके कारण से हार्ट प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही हुई हमें बढ़ती जा रही है, वो हम देख रहे हैं. और तो और अगर हम मेन और वुमेन में देखा जाए तो वुमेन जो रहते हैं वो बहुत ही स्ट्रेस लेती है. ओके, हाइपरटेंशन से लड़ती है, उस वजह से भी हमें दिखाई देता है कि हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं. और तो और अगर हम देखा जाए नॉर्मली 95 लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए. ओके, उस वजह से भी उनके बॉडी पे असर हो रहा है. और तो और अगर हम देखें कार्डियक पेशेंट के बारे में हम बात करें तो अबव 45 ये ज्यादा हमें रिस्क दिखाई दे रहा है. हमारे सामने हम अगर हमारे बॉडी की अगर बात करें तो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जैसे कि विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है. इस सब की जरूरत है, तभी हम हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को तंदुरुस्त स्वस्थ रख सकते हैं. सो हमें फैट्स की जरूरत है. तो फैट्स में हम जो फैटी एसिड बोलते हैं उसमें आते हैं ओमेगा. ओके, सो ओमेगा 3 टाइप में मिलते हैं हमें, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9. लेकिन हमारी बॉडी को ज्यादा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की जरूरत है. सो हम उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे. जो ये फैटी एसिड है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है. ओके, सो ये हमारे खाने में फैट में ये रहते हैं, जो हम डाइजेस्ट करते खाना, उससे हमें फैट ब्रेक डाउन करते हैं. और ये इसके जो फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे जॉइंट में ग्रुप बना के रहते हैं. ओके, सो अगर आगे हम देखें ये फैटी एसिड के 2 टाइप्स होते हैं. एक तो सैचुरेटेड फैट्स और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड फैट्स. जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे
कड़क हो जाते हैं, जैसे कि बटर है, घी है, एनिमल फैट है। ओके। और जो अनसैचुरेटेड फैट रहते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहते हैं। अगर आगे जाके हम बात करें, अनसैचुरेटेड फैट में भी दो टाइप आते हैं, एक पॉलीसैचुरेटेड फैट और एक मोनोसैचुरेटेड फैट। सो इसमें अगर हम देखा जाए तो पॉलीसैचुरेटेड फैट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दो टाइप मिलते हैं। ओमेगा 3 जो उसमें हमें मिलता है फिश से, सेलफिश से, फ्लैक्सीड से, वॉलनट। ओके। और ओमेगा 6 जो है वो हमें कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल ये टाइप से मिलता है। और जो मोनोसैचुरेटेड फैट है वो हमें उससे हमें ओमेगा 9 मिलता है, जिसमें कि ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो आता है, पीनट्स, आलमंड, ये सभी। अगर हम हमारी बॉडी के बारे में बात करें तो सैचुरेटेड फैट में ओमेगा 3, 6, 9 ये सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में रहते ही है। इनका एक रेशो भी रहता है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए। ओके। अगर इन रेशो में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी में गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ बीमारी हमारे एंटर हो ही जाती है बॉडी में। सो अगर हम आगे जाके बात करें ओमेगा 3 और ओमेगा 6, तो इनका रेशो क्या चाहिए? ओमेगा 3 1 एंड ओमेगा 6 3, ये रेशो नॉर्मल रेशो है। लेकिन जैसे मैंने आगे पीछे बात की कि हमारे खान पान, हमारी लाइफस्टाइल पूरी बिगड़ गई है, इस वजह से अब ये रेशो आगे जाके इतना बदल गया है कि हमारी सेहत उससे खराब होती जा रही है। अब का जो अगर रेशो देखा जाए तो ओमेगा 3 1 एंड ओमेगा 6 30 से 100% तक बढ़ गया है। ये इतनी बढ़ी हुई मात्रा के कारण ही हमारी बॉडी में पूरी डिजीज आने शुरुआत हुई है। सो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, डेंजरस है। सो हमें अपने ओमेगा 6 के जो खान पान से मिलता है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है और ओमेगा 3 को थोड़ा सा बढ़ाना है, जिसके कारण वो बैलेंस थोड़ा सा अच्छा हो सके। सो सॉरी, अब हमें आगे क्या करना है? ह्यूमन बॉडी के लिए ओमेगा 3 से जो मिलते हैं 3 टाइप से, वो है ALA, दूसरा है EPA एंड तीसरा है DHA। ALA हमें वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है और EPA एंड DHA हमें नॉन वेज सोर्स से मिलता है। अगर हमारे साथ वेजिटेरियन लोग भी रहते हैं, नॉन वेज लोग भी रहते हैं। ओके। सो अगर जो वेजिटेरियन लोग हैं वो जो सोर्स खाते हैं वेजिटेरियन का फूड से, उनको ALA जो मिलता है वह आगे बॉडी में जाके EPA एंड DHA में कन्वर्ट होता है। और जो हम नॉन वेज खाते हैं उससे डायरेक्टली हमें EPA एंड DHA मिलता है। सो हमें ध्यान में रखना है कि हमें हमारा नॉन वेज सोर्स थोड़ा सा बढ़ाना है। ओके। सो जिस कारण हमें ओमेगा 3 की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हम ले सकते हैं। आगे जाके हम अगर बात करें कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी को क्या देता है। ओके। सो एक तो ये जॉइंट में जो हमारी स्वेलिंग होती है उसे कम करने का काम करता है ओमेगा 3। अस्थमा के जो पेशेंट है उनके लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, उनके सांस लेने में जो दिक्कत होती है, उसको ओमेगा 3 से लेने से आसानी मिलती है। जो हम बात की हार्ट पेशेंट की, ओके। सो हार्ट के पेशेंट को बहुत सारी रिस्क रहती है, तो ओमेगा 3 लेने से उनको राहत मिलती है। हमारी स्किन, हमारे नेल्स, वो ओमेगा 3 से शाइन देते हैं, स्किन को स्मूथनेस आता है। जो इनफर्टिलिटी या बच्चे ना होना, उसके चांसेस में ओमेगा 3 से कम होते हैं।
आगे जाके बात करें तो जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, छोटे बच्चे, उनका जो फोकस है, अटेंशन है, उसको स्ट्रांग बनाने का काम ओमेगा 3 करता है। लर्निंग में, कंसंट्रेशन में भी ओमेगा 3 आपको आगे बढ़ाता है कंसंट्रेशन को। हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो मैसेजेस भेजते हैं, उनको प्रॉपर स्ट्रांग बनाने का काम ओमेगा 3 से होता है। अभी हमारे इधर डायबिटीज के पेशेंट बहुत बड़े हैं, हाइपरटेंशन के भी है, ओके। सो उसको भी कम करने का काम ओमेगा 3 करता है। प्रीमेच्योर एजिंग होता है, उसके लिए ओमेगा 3 हेल्प करता है। हमारे आई विजन को स्ट्रांग बनाने का काम ओमेगा 3 करता है। कैंसर जैसी बीमारी को भी, जो अभी हम देखते बहुत पेशेंट में हो रही है, ओके, सो उनके सेल लेवल बढ़ते हैं तो उनको कम करने का काम ओमेगा 3 करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम ओमेगा 3 करता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे बॉडी में आते हैं, सो उससे बचने का काम हम ओमेगा 3 से कर सकते हैं। अगर हम दर्द होता है, कुछ होता है, तो हम मेडिसिन लेते हैं, ओके। लेकिन मेडिसिन हमें इंस्टेंट रिजल्ट देता है, ना कि लॉन्ग टाइम तक, ओके। सो हमें सप्लीमेंट इसलिए लेनी है कि हमें उसकी जड़ तक जाना है, जड़ से उसको निकालना है। वो हमें उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें लॉन्ग टाइम तक रहेगा, ओके। सो हमारी जो फास्ट लाइफ है, वो हमें हमारे जो खान पान की बिगड़ी हुई आदतें हैं, उनको बदलना है। उस वजह से हम बीमारी से थोड़ा सा राहत पा सकते हैं। और इसके लिए हमें ओमेगा 6 को कम कंज्यूम करके ओमेगा 3 का मात्रा बढ़ानी है, जिस वजह से हम बीमारी से ज्यादा दूर हो सकते हैं। और अगर हम आगे जाके बात करें कि हम बोलेंगे कि ओमेगा 3 लेना है तो कौन सा हमें ओमेगा 3 अच्छा है, ओके। सो एमवे का जो न्यूट्रीलाइट ओमेगा है, वो एक सॉफ्ट जेल प्रोडक्ट है और वो हमें नॉर्वे के शुद्ध ठंड पानी के इधर जो फिशेस है, सैल्मन फिश, उनसे मिलते हैं। और ये सप्लीमेंट हमें हमारी जो बॉडी में जो कमियां हैं, डिजीज है, उनको दूर करने में हेल्प करता है। लेकिन और एक बात है, अगर आप ये सप्लीमेंट ले रहे हैं तो पहले आप अपने डॉक्टर से, या अगर आपके पहचान में कोई एमवे के जो है लड़ेंगे, उनसे बात करके ही आप ये कंज्यूम कर लीजिए। अगर आगे बात करें अभी, तो एक बॉटल में 60 टैबलेट्स आते हैं और इसका MRP है 1075 रुपीज और इसका PV आता है 18.02। थैंक यू एंड बैक टू द जलसा। Awesome job. Very, very impressed, Rushali. Congratulations. So, with Rushali's permission, I'll just add a few points, okay, so that you can retail omega 3 nicely. Neutralite, salmon, omega 3, okay. So, पहला तो एक point याद रखना कि omega 6 and omega 3 are both essential fatty acids. याद रखना. Omega 6 is प्रो इन्फ्लेमेटरी, यानी वो इन्फ्लेमेशन करने में हेल्प करता है, वेरेस ओमेगा 3 इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, ओके, वो इन्फ्लेमेशन को ठंडा करता है। अब जो चीज प्रो इन्फ्लेमेटरी है वो क्या बुरी है? नो, इम्यून सिस्टम को हेल्प चाहिए टू क्रिएट इन्फ्लेमेशन इन ऑर्डर टू हील द बॉडी। यू अंडरस्टैंड? So therefore, omega 6 का role is very, very important. However, जब ये balance out होता है, तब omega 6 becomes destructive to the body, especially omega 6s that come from seed oils. Okay, उसमें omega 6 की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो imbalance create कर लेता है। Evolutionarily जो देखा गया है
ओके, जैसे ह्यूमन बीइंग्स बने हैं ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, omega 6:3 balance was 1:1 or 1:2. Remember this. And the research shows that 1:5 tak matters are okay. The moment you start crossing 1:5, यानी 1 part omega 3 and 5 parts omega 6, उसको अगर क्रॉस करने लगते हैं तब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनता है, ओके, बोन्स में प्रॉब्लम होते हैं, फिर अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। एंड जैसे वृषाली ने बताया कि द रेशियो इन टुडेज वर्ल्ड एंड टुडेज डाइट इज हॉरिबल, 1:20, 1:30, 1:50, ओके, एंड दैट इज व्हाई वी सी सिकनेस ऑल अराउंड। वापस बता रहा हूं कि ये वापस याद रखना कि DHA एंड EPA आर ओनली अवेलेबल इन non-vegetarian products and mainly in fatty fish, कोई भी फिश में नहीं, वो भी याद रखो। See, you have to know these बारीकियां। They are available in cold deep water fishes, okay? Locally अगर चाहिए तो बांगड़ा है, okay? फिर अपना तारली है, वो लोकल फिशेस में। बट कुछ लोकल फिशेस बहुत ही अपना उसके अंदर भी वो कलर वलर मारते हैं, सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मोस्ट पीपल आर नॉट ईटिंग फिश इनफ, एंड अगर फिश खाते भी है तो वो ओमेगा 6 में फ्राई करके खाते हैं। क्या बोलने का? सो वो अपनी मच्छी का पूरा बैलेंस खराब कर देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो देयरफॉर the best way to do it is to have it through the Nutrilite omega 3 supplement, okay? Minimum मैं कहूं every day minimum is 3, bare minimum, like actually 3 तो नई मामा का काना मामा है actually, okay? But if you are looking at helping people, really helping people, then it should be at least 9 a day, okay? But start with 3, then go to 6, and then go through to 9, okay? अचानक 9 मत दीजिएगा, okay? Now, if there are people who are older and the doctor has put them on blood thinners, तो वो भी ध्यान रखना, omega 3 is a blood thinner, nature's natural blood thinner, okay? So वो double triple उनका effect नहीं हो जावे, okay? So you can check with their doctor that I want to put them on, let's say 1800 grams of 1800 mg, not grams, हाँ भाई संभाल लेना, 1800 mg यानी हमारी 6 ओमेगास, तो चलेगा क्या इनके ब्लड थिनर के ये साथ में? फिर डॉक्टर आपको बोलेगा कि नहीं आप 1200 कर दो, या डॉक्टर को बोलना ओके 1800 ग्राम चलेगा, ग्रेट, तो इससे ज्यादा कितने तक मैं जा सकता हूं, ओके? बिकॉज इट विल मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस टू दैट पर्सन, ओके? बट आपको संभाल के चलना है, एंड use it intelligently. This is a fantastic product, okay? And every single customer, see, Amway came out with PDO, remember? But years before, हमारे टीम में we were retailing regularly POD, protein omega daily. Why? Because that is the foundation, ओके? सो देयरफॉर वो हर चीज में काम आएगा इंसान को हेल्थ बनाने में, ओके? सो गुड। सो नाउ अगला टॉपिक आता है मेरा, एंड आई मे नॉट टेक टू मच टाइम, 9:09 वैसे भी हो गया है, सो लेट मी डाइव इनटू माय टॉपिक, एंड द टॉपिक इज why to have testimonials, okay, and how to have testimonials. So why to have testimonials? आपके testimonials आपके एसेट है, remember that is why you need to have a testimonial, ठीक है? एक बार आप किसी का भला करोगे तो वो चीज जो आप आपके ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे डालोगे,
that will make a world of a difference. See, recently मैंने मेरे broadcast group पे एक complete diabetes reversal का testimonial डाला, okay? And उसके साथ में test reports डाले, ठीक है? Now, this has become an asset for me. Why? Because people will read it, and when they have somebody in their family who is suffering from diabetes, who will they think of me? Who will they think of? They will think of me. So an asset is something that will keep producing the income once you have created the asset. Every testimonial of yours is your asset. ठीक है? Understand, ये foundational है. We are in an asset building business. Next point. But how to generate testimonials? Okay. By serving them. Simple. It is not complicated. How do you serve them? By knowing your subject. How do you know your subject? By owning your business, by being interested in it. How else? By reading. देखो, there is nothing outside the 9 core steps. सब कुछ over there है. By reading it. So read. Learn to read. Check with your upline. What are the best books to read? Get different viewpoints, because many books are books with an agenda. They have their agenda. So therefore you have to be clear कि is the science real और आपके ऊपर कोई भी nonsense डाला जा रहा है. This is very important, because you will practice that, but your client, your customer will not see the results. Therefore, reading is important. Reading a different point of view is also important. Check with your upline. Decision तो आपने ही बनाना है. ठीक है? So therefore, I highly recommend reading for generating testimonials. ठीक है? Now, one of the things that we have done, okay, हमारा group में we have our own website. वो वेबसाइट के ऊपर सबके टेस्टिमोनियल्स है. संगीता के रिजल्ट्स है, डॉक्टर शिल्पी के रिजल्ट्स है, फिर कौमुदी के रिजल्ट्स है, ओके, एंड वृषाली की खुद की हेल्थ के रिजल्ट्स है, वगैरह वगैरह. नाउ इट हैज बिकम सो इजी फॉर मी to convert a customer, convert an inquiry into a customer, and a very well-paying customer. All I tell them to do is go read my website and after that talk to me. उसके बाद ही मेरे से बात करना. As a result, क्या होता है? They are already converted before they talk to me. बट अगर वो वेबसाइट के ऊपर टेस्टिमोनियल्स नहीं होते, खाली मेरे नहीं, अलग अलग लोगों के अलग अलग नामों के अलग अलग हेल्थ चैलेंजेस के, तो उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए. फिर क्या होता? मुझे उनको कन्विंस करना पड़ता. देन आई बिकम द कन्विंसर. देन आई हैव टू स्टार्ट सेलिंग. बट व्हेन यू हैव टेस्टिमोनियल्स, then they are ready to listen to you, and you don't have to sell yourself. You can even put your price and your conditions. ठीक है? So ये वेबसाइट जो है हमारे टीम का वेबसाइट है, and we renew every year. So it is actually Rohini, I can't share the website address over here because it's a cross-line thing, na? That's why. So you check with Nitin and Parul Soni and Ankur, and if they say yes, then I will be happy to give it to you. Okay? So the point is, where was I? I lost track. एक second, hold on. The point is this is a team website, but we never say कि team का website है. हम ये बोलते हैं मेरी website. So when somebody is talking, let's say Kaumudi is doing some conversation with somebody, she will say it's my website. You visit my website. She will not say our website. Okay? जिससे क्या होता है? Kaumudi का posture बनता है. लेकिन
You can also do the same thing with your broadcast group. You don't need to have a website. अगर आपके पास ब्रॉडकास्ट ग्रुप है और उसके ऊपर आपके टेस्टिमोनियल्स है, तो ऑल यू नीड टू डू इज go to my broadcast group or join my broadcast group. You will see very good testimonials over there. आपका काम हो गया. You follow what I'm saying? So therefore, if this website did not have enough testimonials, it would have just been an exercise in pointlessness. ठीक है? And सबके नाम है. When Kaumudi is talking, तो वहां का Kaumudi का नाम है. Somebody is thanking Kaumudi for actually changing his life. ये like उसकी life में before and after कर दिया है. वैसा चीज है. Somebody is thanking Shilpi, somebody is thanking Sangeeta, somebody is thanking somebody else, somebody is thanking me. Okay? So therefore, you have to work on generating testimonials. अब generate अगर testimonials आपको करना है और आपका knowledge आपको बढ़ाना है उसके लिए, then you have to plug in properly to your uplines workshops वगैरह. Okay? Make the most of it. उसमें plug in करो. Okay? Be a क्या बोलते हैं, an attendee over there, even if you don't have a prospect sitting there or a customer sitting there, so that your knowledge grows. आप समझ रहे हैं? So therefore, having testimonials is fundamental in our business. Otherwise, what will happen is you will make customers and lose customers, make customers and lose customers. Remember, Shilpi ने reference के बारे में बात किया. Okay? So when people do not need your services directly, they will still say, I know somebody who can reverse diabetes. I know someone who can help you lose weight. I know someone, and that someone will be you. Okay, guys? So I hope this makes sense to you. As I said in the beginning, make sure check upline before implementing anything. And without any further delay, we just have 13 minutes left. I'm done with my topic, but I would like to invite my upline and upline to several of us over here, Mrs. Vibha Patel, to share a few words. Vibha, please welcome. Over to you. 1 minute. Wait, somebody was at door. So सभी को लगा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ आज हैमरिंग हुआ है कि लिस्ट बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, टेस्टिमोनियल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और शेयरिंग प्रोडक्ट्स डेफिनेटली, न्यूट्रलाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी बात. सो ये जो चीजें हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज मे बी टुडे सबका क्लियर हुआ होगा. और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं डिजाइन करने वाली थी और थोड़ी देर कल ही जाल का फोन आया कि डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग, एंड ही हैज डिजाइन्ड इट वेरी नाइसली. आई एम सो प्राउड ऑफ यू जाल, हैविंग इन यू इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. एंड दूसरा क्या होता है पता है कि द वे दिस टीम इज कन्वेइंग अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रलाइट, उससे पता चलता है कि वो लोग थॉरोली कितना स्टडी करते हैं, राइट. तो जब तक आप प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी नहीं करोगे तब तक शायद मैं भी उनमें से नहीं हूँ, इन सब में से. ये सब मेरे कहीं ना कहीं गुरु हैं इन न्यूट्रिशन फील्ड, और इन सब से सीख के मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए आज. और होता यही होता है कि जब आप पेस मीटिंग में या हैंगआउट्स में ध्यान से किसी प्रोडक्ट के बारे में सुनते हो तो आपको शायद पूरा नहीं पता चले, बट हो सकता है आप 2 या 3 सेंटेंस कुछ ग्रैब कर लेते हो और फिर आपको ऐसे समझ में आ जाता है, ओ राइट. अभी आज जैसे कौमुदी ने बात किया ना, तो मेरे को तुरंत मेरे माइंड में एक मेरे रिलेटिव हैं जिनकी आंखें बहुत ब्लिंक होती हैं, तो मुझे लगा था कि उनको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए. तो आज ऐसा मालूम पड़ा कि बायोटिन कैन हेल्प हर.
वो ऐसे बार बार ऐसे 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 आंख होती है ना, ऐसे ऐसे बहुत, मतलब इन अ सेकंड शी इज ब्लिंकिंग सो मेनी टाइम। तो आई एम रियली थैंकफुल कौमुदी फॉर दैट, कि आज मुझे भी एक ऐसा हिंट मिला। तो हो सकता है हर एक किसी को कुछ ना कुछ आज मिला होगा, एंड हम सब इसी तरह हर एक अकाउंट से कुछ ना कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई विश आपका पूरा महीना बहुत अच्छा जाए, आप बहुत तरक्की करें और बहुत अच्छा करें। एंड आई थिंक सो वी विल वाइंड अप एंड we'll see you all in the next hangout, or I'll just give back to Jal for a second. Thank you. Thank you, Vibha. Thank you for your blessings. So, again, एक और बार रिमाइंडर दे रहा हूं, प्लीज ग्रो योर ब्रॉडकास्ट ग्रुप, आपको वो बहुत काम में आएगा, ओके? एंड उस पे फोकस करो। एंड अभी जिसको मैंने बताया ना, मैंने जिससे रेफरेंस लिया था, उसको भी मैंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे ले लिया, ओके? अ फ्यू वीक्स अगो मेरे 2 कैंडिडेट्स थे वर्कशॉप में, they didn't materialize into EBOs, but both of them are on my broadcast group। and उसमें से एक ने आज मेरे को इंक्वायरी करी कि मेरे को B12 की डेफिशिएंसी है वगैरह वगैरह, क्या करना चाहिए। You understand? So don't underestimate the power of your broadcast group. Keep growing, keep growing, keep growing. You will bear the fruit. ठीक है? Okay. So it's 9:21 now. And before completing, if our mentor to all of us, coach to all of us, Ankur wants to say something, then over to Ankur. But as far as I'm done, we are done. Thank you very much. Thank you everyone for your participation. Over to Ankur. All right, great. Thank you, Jal. बहुत ही बढ़िया hangout था, and we would like to appreciate the effort of all these speakers, right, including Jal, so that everything was well designed and well planned. Wow, amazing, amazing, right? Just खाली एक ही announcement है, 7 तारीख को 100 PV क्लब का ट्रेनिंग है। This time, yeah, all because of Robbie जी, because Robbie जी ने वो जो EDC है पंजाब के, उनको सेट किया for all of us, right, to learn something, to grow and to है ना, make our business to the next level। तो 7 तारीख तक अगर आप अपना 100 PV कर लेते हैं, that will be a great thing। and अपना फोटो और सब भेजिए, so that आपका जो फोटो है वो वीडियो के अंदर, रिकॉग्निशन वीडियो के अंदर हम प्ले कर सके उसके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। बट या आई एम नॉट श्योर कि इस टाइम हम प्ले कर पाएंगे रिकॉग्निशन वीडियो या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई हैव बीन गिवन इंस्ट्रक्शन कि 9:30 PM को हमको शार्प, सॉरी 9:25 PM को शार्प स्टार्ट कर देना है नाइट आउल वाला लिंक, 100 PV वाला क्लब का लिंक। ओके, सो मेरा ही प्लान है, मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट्स में प्लान खत्म करने की, और एक 15 मिनट का रिकॉग्निशन होगा। तो आई एम नॉट श्योर कि वीडियो प्ले हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ, अगर वीडियो बनेगा तो वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख के यू कैन एंजॉय, राइट? ठीक है, बट या फिर मे बी नेक्स्ट ओपन मीटिंग में हम उसको प्ले कर लेंगे। मे बी दिस टाइम इट मे नॉट बी फिजिबल, बिकॉज वो जो लीडर हैं उनको कुछ और कमिटमेंट है लेटर ऑन। तो sharp he has to be on stage at 9:30 from that perspective। All right, so thank you so much everybody, qualify for 100 PV club, have more people to qualify। Thank you, good night, bye bye।